दोस्तों, हम सभी भारतीयों को सोना बहुत पसंद है और हम इसके बिना रहना भी नहीं चाहते और यही तो हमारा सहारा होता है जब हम मुसीबत में होते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सोने या गोल्ड की। यह पहनकर पीले रंग में चमकना आखिर किसे पसंद नहीं, और हमें जब पैसों की ज़रूरत होती है तब भी तो यह हमारा सहारा बनता है। दोस्तों, गोल्ड एकमात्र पहनने और खुद की सजावट का ही साधन नहीं है, बल्कि यह निवेश का भी एक अच्छा साधन है। निवेश और इन्वेस्टमेंट के लिए इससे अच्छा और हो भी क्या सकता है। और इसे हर कोई खरीद कर भी रखना चाहता है, चाहे वह मुसीबत के लिए हो या अपने बच्चों की शादी के लिए हो। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आधारित है सोने में निवेश के क्या विकल्प हैं, या बात करें तो डिजिटल और फिजिकल गोल्ड में कौन सा बेहतर ऑप्शन है निवेश के लिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पर जिसका नाम है ग्रो नॉलेज, जहां हम कर सकें अपने नॉलेज को पहले से बेहतर। दोस्तों, सोना तो आखिर सोना ही होता है। इसकी कीमत के बारे में भी बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोने का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहले हमारे बुजुर्गों की और आज हमारी भी भावनाएं सोने के साथ बहुत गहरी जुड़ी हुई हैं, और इसे हम एक संपत्ति के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। दोस्तों, पहले गोल्ड फिजिकल रूप में ही खरीदा जाता था, जो हमारे घरों में देखते हैं। लेकिन समय के अनुसार सोने की डिमांड बढ़ने से गवर्नमेंट दूसरा ऑप्शन लेकर आई, जिसे डिजिटल गोल्ड नाम दिया गया। जैसे कि नाम से ही डिजिटल है, तो आप इसे ना तो पहन सकते और ना इसे घर पर रख सकते। इसे मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। अब आप कहेंगे, ऐसा सोना किस काम का जो ना पहन सकते और ना घर पर रख सकते। तो दोस्तों, हम आज दोनों विकल्पों के बारे में बात करेंगे, फिजिकल और डिजिटल गोल्ड के बारे में, और जानेंगे इनके अपने अपने फायदे। दोस्तों, डिजिटल गोल्ड में भी कई ऑप्शन हैं, जैसे डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। तो यहाँ हम डिजिटल गोल्ड में मेनली बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड की। फिजिकल गोल्ड यह वही गोल्ड होता है जो हमारे घरों में होता है या फिर हम जिसकी ज्वेलरी पहनते हैं। गोल्ड ईटीएफ यह एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो देश में सोने के प्राइस के हिसाब से ट्रेड करता रहता है। और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई द्वारा एक जारी सर्टिफिकेट होता है, जो प्रति ग्राम के हिसाब से जारी होता है। अब पहले हम जानते हैं क्या इनके प्राइस में कोई अंतर होता है। तो दोस्तों, जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हैं तो पता ही है कोई दुकानदार कितना ही मूल्य लगाता है और कोई कितना ही। यह एक दुकान से दूसरी दुकान पर थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। और फिजिकल गोल्ड हमें कम से कम 10 ग्राम खरीदना होता है। वहीं गोल्ड ईटीएफ का प्राइस पूरे देश में एक समय एक जैसा रहता है। यह गोल्ड की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, और गोल्ड ईटीएफ का प्राइस एक यूनिट के हिसाब से ट्रेड करता है। जबकि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड यह आरबीआई द्वारा जारी होता है, तो जिस दिन जारी होता है उस दिन गोल्ड का क्या प्राइस था उसी पर जारी होता है। लेकिन उसके बाद गोल्ड के प्राइस के अनुपात में ही इसका प्राइस कम या ज़्यादा होता रहता है। यह कम से कम 1 ग्राम खरीदना होता है या 1 ग्राम का सर्टिफिकेट खरीदना होता है। अब अगर हम इनकी शुद्धता से रिलेटेड बात करें तो हमें फिजिकल गोल्ड में हमेशा ये संशय रहता है क्या यह सोना असली है या नकली है। लेकिन जब भी हम सोना खरीदने जाएं तो हॉलमार्क, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा लगा हॉलमार्क वाला ही सोना खरीदें। वहीं गोल्ड ईटीएफ एक बेंचमार्क या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने से प्योर होता है। और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड यह आरबीआई द्वारा जारी होने से इसकी विशुद्धता की गारंटी होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनसे रिटर्न या मुनाफे की। तो दोस्तों, फिजिकल गोल्ड रिटर्न या ब्याज से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि हम एक ज्वेलरी देकर दूसरी ज्वेलरी बना लेते हैं, लेकिन इस पर हम लोन ले सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में रिटर्न गोल्ड के अनुपात में रेट बढ़ने या घटने से उसी के हिसाब से मुनाफा भी मिलता है, जबकि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का रिटर्न गोल्ड के प्राइस के अनुपात में ही मिलता है। लेकिन इसके अलावा 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न हाफ ईयरली हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसमें भी लोन की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। अब अगर हम बात करें खर्चे से रिलेटेड, तो फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज लगता है। जब उसी गोल्ड की दूसरी ज्वेलरी बनवाते हैं तो कुछ वेस्टेज निकल जाता है। वहीं गोल्ड ईटीएफ खरीदते समय थोड़ी ब्रोकरेज फीस पे करनी पड़ती है, जबकि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में कोई चार्ज या कोई फीस नहीं होती। यहाँ तक कि जब आरबीआई सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को इश्यू करती है तो उसे ऑनलाइन खरीदने पर कुछ डिस्काउंट भी देती है। अब बात करते हैं इसकी लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का मतलब जो हमने खरीदा है हम उसे बेचना भी तो चाहेंगे, और जब बेचने जाएं तो कोई खरीदार हमें कितना जल्दी मिलेगा, बस इसे ही लिक्विडिटी कहते हैं।
तो फिजिकल गोल्ड हम नज़दीकी शॉप पर जाकर जब चाहें कैश करवा सकते हैं। इसी प्रकार गोल्ड ETF में भी मार्केट टाइम में आप कैश करवा सकते हो, जबकि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का और मैच्योरिटी पीरियड होता है 8 साल का। लेकिन कुछ सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड आजकल गोल्ड ETF की तरह ट्रेड करते हैं, तो आप मार्केट टाइम में भी इसे कैश करवा सकते हैं, जिसके लिए लॉक इन पीरियड और मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या गोल्ड बेचने पर टैक्स भी देना होता है? तो दोस्तों फिजिकल गोल्ड बेचने पर आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। गोल्ड ETF को खरीदकर अगर 3 साल के अंदर बेचते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है। अगर आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है। जबकि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड को 8 साल बाद या मैच्योरिटी पीरियड के बाद आप बेचते हैं तो कोई टैक्स देना नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इनके स्टोरेज की। तो फिजिकल गोल्ड को हमें घर में हाई सेफ्टी में रखना होता है, कहीं चोरी ना हो जाए। अगर किसी ज्वेलर के पास रखते हैं तो डिफ़ॉल्ट होने का डर रहता है, और नहीं तो हम बैंक में भी रख सकते हैं लॉकर में, लेकिन जिसके हमें अलग से चार्ज पे करना होता है। गोल्ड ETF की बात करें तो यह डीमेट अकाउंट में स्टोरेज रहता है, और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड यह भी डीमेट अकाउंट में स्टोरेज रहता है या फिर सर्टिफिकेट के रूप में भी रख सकते हैं। डीमेट अकाउंट जैसे हमारे पैसों के लेन देन के लिए बैंक में अकाउंट होता है, वैसे ही शेयर के लेन देन के लिए शेयर मार्केट में अकाउंट होता है, जिसे हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं। अब हम सुरक्षा की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में ज्वेलर्स हमारे साथ डिफ़ॉल्ट कर सकता है, 24 कैरेट की जगह 22 कैरेट या नकली सोना दे सकता है। जबकि गोल्ड ETF यह सेफ होता है क्योंकि यह रिकॉग्नाइज्ड AMC द्वारा जारी होता है, जबकि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड हाईली सेफ है क्योंकि यह गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। अब बात आती है हमारे गोल्ड के ऑप्शन की सिक्योरिटी की, या हमारे साथ डिफ़ॉल्ट होने पर कौन सुरक्षा देगा। तो दोस्तों फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी की आप प्रमाणिकता करवा सकते हैं जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा ऑथोराइज्ड होती है, लेकिन आपने कहाँ से खरीदा पहले इसका भी प्रमाण होना ज़रूरी है। गोल्ड ETF से रिलेटेड रेगुलेशन सेबी द्वारा किया जाता है, और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड की सुरक्षा RBI या गवर्नमेंट देती है। और दोस्तों लास्ट में सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसमें आपको 2.5% रिटर्न एक्स्ट्रा मिलता है जो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है हर 6 महीने के बाद में। और सोवेरियन गोल्ड का प्राइस आपके गोल्ड प्राइस के अकॉर्डिंग घटता या बढ़ता रहता है, तो इस प्रकार सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड पर आपको खरीदे हुए गोल्ड पर 2.5% का ब्याज भी मिलता रहता है। तो दोस्तों ये सब था गोल्ड और इससे जुड़े हुए ऑप्शंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट अवश्य करें, और हाँ आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।